दुर्जन पुरुष ही दुर्जनता करते हैं ऐसा नहीं है। सज्जन पुरुषों का भय, भोग की विलासिता की इच्छा और कामना भी अन्याय कर लेती है। ये ईर्ष्या ही उससे ये पाप करवाती है, दूसरों को धर्म भ्रष्ट कराने का। इम्यून सिस्टम आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए कि भल भलाना वायरस होना है छक्का छूटी जा। आपकी भक्ति का इम्यून सिस्टम बढ़ा। नारद जी गए ना, नारद जी को एक हिमालय की चोटी पर भ्रमण करते। नारद जी का तो भ्रमण का स्वभाव है। भ्रमण करते करते नारद जी किसी ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पीछे झरना बह रहा है, शीतल मंद वायु चल रही है। तो उन्हें देखते से ही लगा कि वाह क्या स्थान है नारायण, क्या मेरे भ्रमण का आपने मुझे वो दिया है। यहाँ बैठकर ध्यान करना तो हो आनंद आ जाएगा अगर ध्यान करे। अगर कोई कामी पुरुष देखता तो हा, यहाँ उपभोग करना कितना आनंददायी होगा। जैसा व्यक्ति है, स्थान का, व्यक्ति का, परिस्थिति का, पदार्थों का, सरकमस्टेंसेस का, वैसा ही वो फायदा लेता है जैसा व्यक्ति भीतर से है। नारद जी ने देखा वाह क्या बात है, यहाँ बैठकर ध्यान करना बड़ा आनंददायी होगा। और नारद जी बैठे, नारायण 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 नारायण। उनका मन शांत हो गया और वो ध्यानस्थ बैठ गए आंखें बंद करके। अब इंद्र को जलन हो गई। मनुष्यों का राजा नहीं, देवताओं का राजा इंद्र है, जो मनुष्यों से कई गुना ऊपर है, जो मनुष्यों पर कृपा बरसाता है। ऐसा इंद्र सोचने लगा, ये नारद जी हिमालय की चोटी पे झरने के पास बैठ के कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इंद्र को बेचैनी हो गई, बेचैनी होने लगी और इंद्र ने कहा कामदेव को, कामदेव इधर आओ, नारद जी को ना अपने को गिराना है। क्यों? इनको रंभा भेजो, अप्सरा भेजो, मेनका भेजो। क्यों? कामदेव ने पूछा इंद्र आप तो अब तक उसी क्षण हिले हैं जब जब कोई गहन और कठिन तपस्या करता है इंद्रासन के लिए, तब आपको अपनी सत्ता जाती हुई नजर आती है। इसीलिए आप हम लोगों का काम में लगाते हो, मेनकाओं को, रंभाओं को। अब क्या बात है? बोले मुझे ऐसा लगता है कि नारद जी का मन बड़ा शांत है, थोड़ी सी तपस्या करेंगे ना, मेरा इंद्रासन तो इनके पास चला ही जाएगा। मुझे इस बात का भय है। नारद जी इसीलिए तपस्या नहीं कर रहे थे, पर इंद्र को भय ऐसा लगा कि शायद मेरा इंद्रासन छीनने के लिए नारद जी तपस्या कर रहे हैं। और इंद्र जी ने कामदेव को नारद जी के पास भेजा। ये केवल दुर्जन पुरुष ही दुर्जनता करते हैं ऐसा नहीं है। सज्जन पुरुषों का भय, भोग की विलासिता की इच्छा और कामना भी अन्याय कर लेती है। इंद्र कैसे बना जाता है पता है आपको? 100 अश्वमेघ यज्ञ करने पर, अश्वमेघ यज्ञ बहुत बड़े यज्ञ होते हैं। अश्वमेघ यज्ञ आपने सुना होगा, है ना? सुना होगा ना अश्वमेघ यज्ञ। हमने रामायण में भी अश्वमेघ यज्ञ, घोड़ा छोड़ देते हैं। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने पर आपको इंद्रासन प्राप्त होता है। एक अश्वमेघ यज्ञ से नहीं, कितने? 100 अश्वमेघ यज्ञ। 100 अश्वमेघ यज्ञ में कई हजारों किलो घी डलता है, यज्ञ होते हैं, तपस्याएं होती है, तितिक्षाएं होती है, कई बार भोजन पानी छोड़ दिया जाता है तपस्या के लिए, तितिक्षा के लिए। 100 अश्वमेघ यज्ञ एक बहुत बड़ा सत्कर्म है। 100 सत्कर्म करने के बाद जो बना हुआ इंद्र है, वो कोई और सत्कर्म कर रहा है तो उसको तपस्या भंग करने के लिए भी इंद्र ही काम लगता है। क्यों? कभी सोचा है हमने क्यों? सत्कर्म करना क्या है वो इंद्र को मालूम था, तभी वो इंद्र बनाना।
सत्कर्म करने से इंद्रासन प्राप्त होता है, ये इंद्र को पता था, उस मानव को पता था, तभी उसने सत्कर्म किया, तभी वो इंद्र बना। पर आज अगर कोई तपस्या करता है तो इंद्र उसको छोड़ता जरूर है, रंभा को, मेनका को, कामदेव को, उसको जरूर अपनी तपस्या से हिलाते हैं। क्यों? इसका अर्थ ये होता है, जब एक सत्कर्म करने वाला व्यक्ति भी यदि ये देखता है कि ये व्यक्ति कहीं मुझसे आगे ना बढ़ जाए, ये ईर्ष्या ही उससे ये पाप करवाती है, दूसरों को धर्म भ्रष्ट कराने का। और आजकल के धर्म संस्थान, तथा कथित धर्म संस्थान और आध्यात्मिक जगत में चलने वाले शिष्यों के बड़े बड़े समुदाय भी यही काम करते। वो कब करते हैं? जब उन्हें लगता है कि हमसे कोई व्यक्ति आगे निकल रहा है, उस ईर्ष्या में वो उनकी निंदा, उनकी स्तुति, उनके लिए विभिन्न भाषण, उनके लिए विचित्र व्यवहार, कुछ नहीं बाकी रखते। वो सब कुछ एड़ी से चोटी का जोर लगा लेते। तो ये इंद्र जो है, इंद्र ने कामदेव को भेजा, और खास बात यह है कि भोग परायण व्यक्ति ही दूसरों को धर्म के प्रति जाने से रोकता है। इंद्र जरूर है, इंद्र ने सत्कर्म भी किए हैं, ये भी जरूर है, पर इंद्र कौन है? विलासी है, भोग परायण है, भोग प्रधान है। और जो व्यक्ति भोग प्रधान होंगे उनको ईर्ष्या बहुत जल्दी होती है। जिनका लक्ष्य धर्म नहीं है, जिनका लक्ष्य परमात्मा नहीं है, पर जिनका लक्ष्य भोग है, सत्ता का भोग, विषयों का उपभोग, जिनका लक्ष्य केवल आध्यात्मिक संस्थानों में आने के बाद भी यही रहता है, वो लोग अपना स्वभाव भी यही रखते हैं और दूसरे लोगों की तपस्या में विघ्न डालने का पाप करते हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि दुर्जन लोग ही लोगों को रास्ते से भटकाते हैं। जो दिखने वाले तथा कथित ऐसे लोग हैं जो बड़े सत्कर्म करके आगे आए, वो लोग भी ऐसा काम करते हैं। तो वायरस है तो आप पूछो ही मत। आजकल केवल बाहर वायरस नहीं है, हर जगह पर वायरस है। पर आपका मन इतना, इम्यून सिस्टम आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए कि भल भलाना वायरस होना है, छक्का छूटी जा, ऐसा होना चाहिए। इम्यून सिस्टम आपका कैसा हो? इम्यूनिटी अगर आपकी बढ़िया है ना, तो आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको वायरस नहीं लगेगा। ऐसे ही बाहर के भी वायरस है। आपका इम्यून सिस्टम, भक्ति का सिस्टम इतना परफेक्ट होना चाहिए कि बाकी सारे आके यहाँ पे दुबक जाए। आपकी भक्ति का इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, ऐसी इम्यूनिटी हो कि कुछ भी आ जाए। किस्मत और मेरी जंग है। किस्मत के फैसलों से मैं तंग हूं, पर मेरे हौसलों को देखकर किस्मत भी दंग है। ऐसा होना चाहिए। ये कब हो सकता है? जब आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल हो, आंतरिक आपकी जो पावर है, आपकी ऊर्जा है, वो ऐसी हो कि उसमें आके सभी समा जाते हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है, या तो ज्ञान योग हो, या तो भक्ति योग हो, या तो कर्म योग हो। आप किस राह के पथिक हैं, वैसा आपको चयन करना चाहिए। ज्ञान योग में मैं ब्रह्म हूं, मेरे अलावा जगत बना नहीं, जो कुछ दिख रहा है वो मेरा ही स्वरूप दिख रहा है, ये ज्ञान योग है। ठीक है। भक्ति योग है, मेरा नारायण ही है, जहां जो है, मैं नारायण का हूं, नारायण मेरे है, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे है। आकृति कोई भी हो सकती है, पर परिणाम सबका साक्षात्कार है। कर्म योगी क्या करता है कि जो कर्म करता है, कर्म फल की आसक्ति को परमात्मा के अर्पण कर देता है, वो भी वही है। तो ज्ञान से जाओ, भक्ति से जाओ, या कर्म से जाओ, मार्ग भले भिन्न हो। आप यहाँ आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए मुझे नहीं मालूम, पर जहां जहां से आए उसके अलग अलग रास्ते हो सकते हैं आने के, पर मंजिल तो ये एक है ना, डेस्टिनेशन तो एक है ना, वेज अलग अलग हो सकते हैं। तो ज्ञान, भक्ति, कर्म योग,
ये अलग अलग हो सकते हैं। आप किसी भक्ति में होता है श्रवण, स्मरण, कीर्तन। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का समर्पण, ये भक्ति के लक्षण है। यम, नियम, आसन, संतोष, सदाचार, ये ज्ञान के लक्षण है। और कर्मयोग का लक्षण है कर्म फल को अनासक्त भाव से कर्म करते जाओ, अनासक्त भाव से अर्पण करते जाओ। ये कर्मयोग का सिद्धांत है। आपको किस में रुचि है वैसा कर लो, पर ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने के ही मार्ग है। किसी एक में लगो पर लगे रहो, तब किस्मत आपके हौसलों को देखकर दंग रहेगी। ऐसे तो मार खाने के अलावा और कुछ नहीं।